सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। आगरा का श्री पारस हॉस्पिटल सील कर दिया गया, वहीं डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें कि 26 अप्रैल को 5 मिनट के लिए हॉस्पिटल की ऑक्सीजन बंद कर मौत का मॉकटेल किया गया था, जिससे 22 मरीजों की हालत बिगड़ गई थी। उनके शरीर नीले पड़ गए थे और 4 की मौत भी हो गई थी। कानपुर इटावा हाईवे पर बस व टेम्पो की भिड़ंत में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह 11 बजे दैनिक जागरण की पहल पर गूंजी शांति स्वास्थ्य की मौन प्रार्थना। ये प्रार्थना उन 21,425 लोगों के लिए की गई थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना से अपनी जान गंवाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात धर्मेंद्र क्रिठल को एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मंगलवार दोपहर देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। वहीं साथी सुभाष भी धर दबोचा गया। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, कोरोना मरीजों की संख्या और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। दुनिया भर में मंगलवार को इंटरनेट ठप होने से बड़ी वेबसाइट डाउन हो गई। बीबीसी, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दुनिया के दिग्गज मीडिया हाउस समेत अमेजन और ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट भी प्रभावित हुई। इसके चलते भारत समेत कई देशों के यूजर्स प्रभावित रहे। हालांकि करीब 1 घंटे में दिक्कत को दूर कर लिया गया। साल का पहला सूर्य ग्रहण कल यानी 10 जून को देखा जाएगा। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र में मिली भारत को अहम जगह। भारत संयुक्त राष्ट्र के अहम अंग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग में चुना गया है। भारत साल 2022 से साल 2024 तक के लिए चुना गया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रही तनातनी को 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है, पर चीन की चालबाजियां कम नहीं हो रही हैं। अब खबर यह है कि चीनी वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख के सामने अपने एयरबेस पर बड़ा युद्धाभ्यास किया है। दक्षिण पूर्व फ्रांस में एक छोटे शहर में दौरे के दौरान राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों को सैकड़ों की भीड़ में एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। घटना के तुरंत बाद युवक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गैरकानूनी ढंग से गोद लेने वाले और गोद देने वालों पर सरकार कार्रवाई करे। कोरोना संक्रमण की दर 5% से भी नीचे आ गई है, जो 9 मई को 24.9% थी। पिछले 24 घंटों में भारत में कुल 92,719 नए केस दर्ज किए गए। वहीं 1,62,280 मरीज स्वस्थ हुए और 2,222 लोगों की मौत भी हुई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि हम जांच प्रक्रिया जारी रखते हुए कोरोना को लेकर चीन पर दबाव डालते रहेंगे। इंग्लैंड के लिए 50 टेस्ट मैच और 26 वनडे मैच खेलने वाले भारतीय मूल के मोंटी पनेसर को लगता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में विराट कोहली की टीम प्रबल दावेदार रहेगी। वहीं उन्होंने भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल को दिग्गज गेंदबाज बताया। कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित माहौल में लंबे समय तक रहने के कारण मानसिक थकान की आशंका को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम प्रबंधन ने WTC फाइनल के बाद अपने खिलाड़ियों को 3 हफ्ते का ब्रेक देने का फैसला किया है। कटड़ा में माता वैष्णो देवी के भवन पर मंगलवार शाम प्राचीन गुफा से 100 मीटर की दूरी पर श्री माता वैष्णो साइन बोर्ड के कैश काउंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे लाखों का सामान व कैश भी जलकर राख हो गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिलकर कहा कि बंगाल की हालत नाजुक हैं। इंटरनेट मीडिया ट्विटर अब रास्ते पर आने लगा है। भारत सरकार के कहने पर ट्विटर ने 4 अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई मुद्दों पर मदद मांगी। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर घटने का अनुमान लगाया है। 8.3% पर विकास दर सिमट जाने का अनुमान चालू वित्त वर्ष में विश्व बैंक ने लगाया है। इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल में
आई दिक्कत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गंभीर रुख अपनाया है। बताते चलें कि इनकम टैक्स की नई ई फाइलिंग पोर्टल को कल ही लॉन्च किया गया था, जिसमें शुरू के दिन ही दिक्कतें आ गई। आज 39 दिन बाद मेरठ को भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति मिल गई है। अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुआ। अच्छी खबर यह है कि दूसरी तिमाही में विकास बढ़ने की उम्मीद है। मई के आखिरी सप्ताह से ई-वे बिल का ग्राफ भी ऊपर की ओर बढ़ने लगा। निर्यात के अच्छे प्रदर्शन और पूंजीगत खर्च से भी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनी गई सांसद नवनीत कौर राणा की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के समग्र विकास के लिए अगले 100 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने 14 किलो चावल से 1 किलो प्रोटीन पाउडर और 1 लीटर शुगर सिरप तैयार करने में सफलता हासिल की है। 1 किलो प्रोटीन पाउडर की कीमत 500 रुपये से 13,000 रुपये तक हो सकती है। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर न लगवाने की बात कहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यू टर्न लेते हुए कहा कि हम भी लगवाएंगे टीका। वहीं कल अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। उत्तर प्रदेश के कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को मंगलवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आज के दिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में आज ही के दिन पीएम पद पर आसीन किया गया था। आज ही हुआ था डोनाल्ड डक के चरित्र का जन्म। डोनाल्ड डक के चरित्र का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1964 में वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन कंपनी में हुआ था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का जन्म आज ही के दिन 1949 को अमृतसर में हुआ था। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।